इतने टफ रीजनिंग अगर आप पूछेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये बच्चे के लिए अनफेवरेबल है ना। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल हमेशा से लड़ाई लड़ता आया, हमेशा से बच्चों के लिए मुद्दा उठाते रहा है। डेटा पे बात करूं, एक टाइम पे बिहार से 4500 4400 फॉर्म फिल होती थी मात्र, वो घट के अब आ गई है 3500, क्योंकि एक जागरूकता नहीं है, दूसरा इतना टफ पैटर्न होने के कारण तो इसमें बहुत कठिनाइयाँ ये 12th अपीयरिंग और 12th पास बच्चे को देखना पड़ रहा है। उसी उन बच्चों के लिए मैंने इस मुद्दा को उठाया है और इस मुद्दा को लेकर के मैंने फैजान मुस्तफ़ा साहब से मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने भरोसा दिलाया है। कल मैं आधा घंटा था सर के साथ। देखिए, जब भी सिलेबस पैटर्न पर बदलाव होते हैं तो जो समस्याएं हैं वो बच्चों को होती है। ऐसे में 2019 के बाद से ही जो एक बदलाव क्लैट एग्ज़ाम में जो पेपर है उस पर किया गया, उसके बाद हिंदी पट्टी राज्यों के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो देखी गई। इसको लेकर एक जो ज्ञापन है वो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के को फाउंडर अभिषेक सर ने लॉ कमेटी के सदस्य को दी है। जानेंगे उनसे क्या बच्चों को तकलीफ हो रही है जो मौजूदा समय में क्लैट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चे परेशान थे। जो क्लैट को हेड करती है, क्लैट कंसोर्शियम तक बच्चे काफ़ी मेल भी कर रहे थे। तो इसको लेकर के कल मैंने इस पे पूरा ज्ञापन जो है सौंपा है, जो क्लैट कंसोर्शियम के मेंबर हैं और अभी प्रेजेंट वाइस चांसलर और पूर्व में वाइस चांसलर नालसार के और अभी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा सर को मैंने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने कहा है कि 2019 तक जो पैटर्न था, जो MCQ बेस्ड पैटर्न हुआ करती थी, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड पैटर्न नहीं थी, उस पैटर्न को वापस से लागू किया जाए। तो दूसरा कि कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड में अभी रिसेंट दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रही है जिसमें डिमांड की गई है कि क्लैट एग्ज़ाम को भी बहु लैंग्वेज किया जाए, स्टेट राज्यों के जो लैंग्वेज है उसमें भी लाया जाए जो अन्य एग्ज़ाम होती है। तो उसको देखते हुए क्लैट ने 150 प्रश्न को 120 प्रश्न कर दिया, लेकिन तब भी 22 से 24 पैसेजेस आती हैं, जिसके कारण जो हिंदी बहुभाषीय क्षेत्र है वहाँ के बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और जो पैटर्न जो था उसको भी चेंज किया गया। जैसे सब्जेक्ट पहले एनालिटिकल रीजनिंग थी जिसमें ब्लड रिलेशन ये सब की क्वेश्चन आती थी, डायरेक्शन सेंसेस आती थी, मैथ्स हुआ करती थी, उसको चेंज करके क्रिटिकल रीजनिंग बनाया गया। लीगल रीजनिंग जो था प्रिंसिपल फैक्ट सिचुएशन बेस्ड हुआ जो करता था MCQ बेस्ड, उसको कॉम्प्रिहेंसिव पूरा बना दिया गया। साथ ही साथ मैथ्स को हटा के डाटा इंटरप्रिटेशन जो 10-12 के बच्चे पढ़े हुए भी नहीं होते हैं वो लाया गया, जिसके कारण बहुत कठिनाइयाँ ये 12th अपीयरिंग और 12th पास बच्चे को देखना पड़ रहा है। उसी उन बच्चों के लिए मैंने इस मुद्दा को उठाया है और इस मुद्दा को लेकर के मैंने फैजान मुस्तफ़ा साहब से मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने भरोसा दिलाया है। कल मैं आधा घंटा था सर के साथ, मैंने हर चीज़ बताया। पूरे राज्य में मैं अभी बच्चों में जागरूकता फैला रहा हूँ, उनको ये भी बताया, काफ़ी प्रश्न भी हुए, वो काफ़ी खुश दिखे। तो मैंने इस मुद्दे पे रखा तो उन्होंने कहा कि इस पे एक डेटा आप हमें दें कि हर साल बच्चों का जो आपने बताया, हमने बताया कि रेशियो घट रहा है इस पैटर्न के कारण, और जब तक पैटर्न थी तो अच्छी रेशियो थी। तो उन्होंने ये कहा कि आप हमें ये डाटा दें और मैं जल्द से जल्द पूरी कमेटी की जो मीटिंग होती है, तो इस वर्ष का एग्ज़ाम जो 3 दिसंबर को है उसके बाद मैं इस पर कुछ करता हूँ और कुछ अच्छा उन बच्चों के लिए मैं लेकर आता हूँ जिसमें हर बच्चे उत्तीर्ण हो सकें। क्योंकि जब तक मैक्सिमम बच्चे, अगर आप मैक्सिमम स्टेट देखेंगे हिंदी भाषी है और मैक्सिमम बच्चे जो इस क्लैट सेक्टर में जा रहे हैं उसी सेक्टर से जाते हैं। एक नया उभरता हुआ सेक्टर लॉ आया है, अगर अभी ऐसा पैटर्न रहेगा तो बच्चों का मुंह टूट जाएगा, मुंह भंग हो जाएगा। ग्राफ गिरा है बच्चों का, कोई एक डेटा रखें। अगर मैं डेटा पे बात करूं, एक टाइम पे बिहार से 4500 4400 फॉर्म फिल होती थी मात्र, वो घट के अब आ गई है 3500 पे। तो आप देखिए 500-600 बच्चा अचानक घट जाना, 4200 फॉर्म ही फिल होता है। जहां मेडिकल ये सब में लाखों में फॉर्म फिल होता है, वहां 4200 फॉर्म फिल हो रहा है, क्योंकि एक जागरूकता नहीं है, दूसरा इतना टफ पैटर्न होने के कारण। तो इस पे बातें हुई है, जो 19 तक जो पैटर्न थी उस पर लागू करने के लिए, तो उन्होंने सहमति बनाई है। उन्होंने बोला है कि मेरी तरफ से अगर सब कुछ डेटा ऐसा होगा तो मैं इस पे ज़रूर बात करूंगा और इसको लागू करवाऊंगा। और आगे की हम लोग को देखना है कि आगे क्या है फैजान मुस्तफ़ा सर और क्लैट कंसोर्शियम करती है। एक सवाल ये है कि 19 से और अब तक 22 तक का डेटा आप लोगों से मांगा गया, तो क्या आपके अलावा किसी और संस्थान ने या ऐसे लोगों ने इस चीज़ पर चर्चा की है पहले? देखिए, अभी तक तो मैंने कभी देखा नहीं, मैं बिहार से बताऊं या राज्य के अन्य कोनों से कभी मैंने देखा नहीं।
लॉ प्रेप ट्यूटोरियल हमेशा से लड़ाई लड़ता है, हमेशा से बच्चों के लिए मुद्दा उठाते रहा है। इससे पहले हमारे सागर जोशी जो फाउंडर हैं उन्होंने भी इस बात को रखी थी, इस मुद्दे को उठाई थी। अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में हमारे, मैं बताऊं कि एक बच्चा 10th-12th का जो क्लैट की तैयारियां कर रहा है, उस प्रोग्राम में गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी ये बात रखी है। ये वीडियो भी है पूरे यूट्यूब से लेके हर जगह आप देखेंगे तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। बच्चे ने कहा कि सर मैं एक मध्यम वर्गीय शहर से आता हूँ और मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है, मीडियम है जो होता है, जिसके कारण हमें दिक्कत होता है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी सुनते हुए उन्होंने कहा कि हाँ मैं महसूस किया हूँ कि बच्चों को काफ़ी परेशानियां हैं, लेकिन अभी नहीं, कल नहीं, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसको चेंज करवाऊंगा। जी, सवाल ये है कि कई जो एग्ज़ाम हैं वो बाई लैंग्वेज में उनके सवाल आते हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बच्चों के लिए खुशखबरी रहेगी? उम्मीद तो यही है, इसी के लिए तो आर्यन जी काम कर रहे हैं। अभी आपने क्लैट का पैटर्न क्वेश्चन भी देखा, आपने भी कहा बहुत टफ है। देखिए पैटर्न जो है, जो क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन है वो पूरा जीमैट लेवल का आता है। जीमैट एक ग्रेजुएट बच्चा देता है, ये 10th-12th के बच्चे नहीं देते हैं। इतनी टफ रीजनिंग अगर आप पूछेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये बच्चे के लिए अनफेवरेबल है ना। देखिए एक शुरुआत जो है वो की गई है कि जो 2019 से पहले पैटर्न था क्लैट एग्ज़ाम का, उस पैटर्न पर ही परीक्षा को लिया जाए। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ज़्यादा बढ़ाने के कारण उन बच्चों को दिक्कत हो रही है जो हिंदी पट्टी राज्य से हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है। लेकिन इसकी शुरुआत अब लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के को फाउंडर अभिषेक सर ने की है और मुलाकात के साथ जो आश्वासन है वो कमेटी के सदस्य द्वारा दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि जहां परेशानियां बच्चों को हो रही है तो राहत कब मिलती है। ऐसे में क्लैट का जो अगला एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसके बाद निश्चित तौर पर इस पूरे पहलू पर विमर्श करके बच्चों के लिए जो एक बेहतर विकल्प होगा वो दिया जाएगा। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।